इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, नीना जैन, अंकिता, रचिता जैन, शक्तिनगर, श्री विनोद जैन, सुनीता जैन, शोभित जैन, शक्तिनगर, श्री जन भूषण जैन, दया जैन, मनीष जैन, मनीष केमिकल्स, शक्तिनगर, श्री संदीप जैन, ख्याति जैन, सिद्धांत जैन, शक्तिनगर, श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, क्वालिटी जनरल स्टोर, शक्तिनगर, श्री कमल जैन, मनीष जैन, रोली जैन, शक्तिनगर। वंदे तु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते भूष्यामि समय पाहुर मृणिमो सुध केवली भणिदम्। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज का स्वाध्याय अंतिम चरण में चल रहा है। 412 गाथाओं का रहस्य समय सार के माध्यम से खोला गया है। समय सार का मर्म पाने के लिए बहुत समय सार का ऋषिवंत होना पड़ता है, जिज्ञासु होना पड़ता है। भीगे परिणाम जिसके होंगे वही समय सार के मर्म को अपने हृदय में धारण कर पाता है। आचार्य अमरचंद देव और आचार्य जयसेन स्वामी ने टीकाकार के माध्यम से समय सार के मर्म को बहुत गहराई तक समझाया है। जितना उपकार आचार्य कुंद देव का है उतना ही उपकार दोनों महान टीकाकारों का भी है। अब आगामी गाथा के रहस्य को खोलने के पहले आचार्य अमरचंद देव 241 कलश के माध्यम से बहुत गहरी बात कहना चाहते हैं। यद्यपि समय सार की सारी बातें गहरी हैं। गहरे पानी पेट गहराई में जाते हैं तभी मोती आपको प्राप्त होते हैं। ऊपर ऊपर तैरने से कोई मोतियों को नहीं पा सका। जो गहराई में चला जाता है, डुबकी लगा करके अंदर तक उतर जाता है, वही कहते हैं ज्ञान के मोती कहते ढूंढ के ला पाता है। तो जो पुरुष परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग को छोड़ करके व्यवहार मार्ग में स्थापित अपने आत्मा को करके बाह्य द्रव्यलिंग में ममता धारण करते हैं, वे पुरुष तत्व के यथार्थ बोध से रहित होने से उस समय सार के सार को नहीं जानते। जो व्यवहार में डूब गया है, व्यवहार में धर्म की मान्यता करने लगा है, व्यवहार में मस्त हो गया है, व्यवहार में ही कहते हैं तल्लीन हो गया है, वो जिन शासन के असली मर्म को समय सार के सार को ग्रहण कर नहीं सकता। जो नित्य प्रकाशमान अखंड एक अतुल अमल चेतन प्रकाशमान जो हमारा भगवान आत्मा है, उसको देखने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए आपको बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता है। और जो व्यवहार लिंग में डूबे हुए हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग डूबे हुए हैं, उन्हें कहते हैं भगवान आत्मा का बोध ही नहीं होता, उसका दर्शन नहीं होता, उसकी अनुभूति नहीं होती। संपूर्ण कथन का सार यही है कि मुक्ति के मार्ग में दिव्यलिंग अर्थात नग्न दिगंबर दशा, निर्गंथ मुद्रा और 5 महाविद, 5 समिति, 5 इंद्रिय, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण आदि ये 28 मूल गुणों के धारण करने के स्वभाव होते तो अवश्य हैं, क्योंकि उसके बिना भी मुक्ति मार्ग नहीं बनता। फिर भी मुक्ति के मूल कारण नहीं है। और मुनि मुद्रा को देख करके ऐसा लगता है भव्य जीवों को जैसे हमने जिन परमात्मा की मुद्रा को देख लिया हो। जैसे पिता की झलक पुत्र में दिखाई देती है ना, ऐसी भगवान की भीतरा मुद्रा मुनि मुद्रा में दिखाई देती है। उन्हें चलते फिरते सिद्धि की संज्ञा दी जाती है। उन राजों को देख करके जीवों के पाप कहते हैं छूट जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं।
चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, हम चलें आपके कदमों पर बस यही भावना भाते हैं। तो मुनि मुद्रा को देख करके भव्य जीवों के मन में उनके पथ पर चलने की भावना होती है, पर वो मुनि मुद्रा अंदर से भी कहते नग्न हो। बाहर से तो नग्न देखने में आती है, पर अंदर की नग्नता के बिना वो मुनि मुद्रा के लिए कार्यकारी नहीं होती है। भाव लिंग के अभाव में द्रवलिंग साधने मात्र से मुक्ति दूर ही रहती है। अष्ट पहाड़ में, भाव पहाड़ में बहुत उत्कृष्ट कोटि की चर्चा की है कि यदि आगम के अनुसार द्रवलिंग का पालन किया जाता है और भावलिंग को पाने की भावना है और भावलिंग नहीं हुआ, तो ऐसे जीव भी कदाचित कहते मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे भविष्य में। पर जो द्रवलिंग के लिए को मोक्ष का मार्ग मान करके भावलिंग से दूर रहते हैं, भावलिंग को पाने की जिनकी भावना नहीं होती है, वो जीव कहते कभी भी कहते मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो निर्दोष द्रवलिंग के साथ भावलिंग की सिद्धि से मुक्ति मिलती है, यही जिन मार्ग है। और भावलिंग के लिए परद्रव्यों प्रभावों से भिन्न समयस्तार स्वरूप निज आत्मा का कहते आश्रय लिया जाता है, क्योंकि आश्रय करने योग, श्रद्धान करने योग, जानने योग, अनुभव करने योग, ध्यान करने योग हमारा निज आत्मा ही है। और निज आत्मा का ध्यान अनुभव किया जाता है, तभी अनादि काल की कर्म कालिमा धुलती है और आत्मा कहते निरंजन बनता है। टूटे कर मन की रास ज्ञान कणी दर से, कर्म कालिमा जब ही कहते नष्ट होती है जो अंदर में कहते आत्मज्ञान की किरण कहते हैं अंदर से कहते जागृत होती है। और इसी भाव को मूल 413 नंबर की गाथा के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। गाथाएं अपने आप में अनमोल हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, और समय सार को पढ़े बिना अंतर्दृष्टि नहीं मिलती है, अंतर चक्षु नहीं खुलते हैं, ज्ञान नेत्र का उदय नहीं होता है। इसलिए सारे ज्ञानी आज तक जितने हुए हैं सबने समय सार को ही ध्याया है, समय सार को ही पाया है, तभी वो ज्ञानी बने हैं। समय सार से अरुचि रख करके, समय सार से द्वेष रख करके कोई ज्ञानी कभी बन ही नहीं सकता। कि निश्चय मोक्ष मार्ग के अभाव में कौन ज्ञानी बना है? श्री निश्चय मोक्ष मार्ग से अरुचि रखने से कभी कहते मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गई नहीं। ये बात भी समझना पड़ेगी। गाथा इस प्रकार है, पाषंडीय लिंगे सुवा गिहि लिंगे तु भावो प्यारेषु गोपन्ति जे ममत्वं ते हिमलानादम समय सारम। ये 413 गाथा। अनुवाद देखिए, ग्रहण करे मुनि लिंग या ग्रही लिंग विविध प्रकार के, उनमें करे ममता न जाने वे समय के सार को। कौन समय के सार को नहीं जानता भाई? जो लिंगों में ममत करते हैं वो समय सार को नहीं जानते। गजब की बातें कुंद कुंद स्वामी की है, सबको पच जाएंगी ऐसा संभव नहीं है। जो अपात जीव होते हैं, कुपात होते हैं, उन्हें कहते समय सार की बात कहते रुचिकर नहीं लगती, समय सार उन्हें पसंद ही नहीं आता, सुनना नहीं चाहते, नींद आ जाएगी और कहेंगे मुनियों की बात है, हमारी बात थोड़ी है, ऐसा कहेंगे कहते समय सार को सुनना ही कहते नहीं चाहेंगे। वे पुण्य के बल पर ही कहते हैं मोक्ष की कामना करते हैं, और ऐसे जीव कहते हैं अनादि काल से भटक रहे हैं, भटकते रहेंगे। क्या है मूल गाथा का मूल भाव? कि जो व्यक्ति बहुत प्रकार के मुनि लिंगों और ग्रस्त लिंगों में कहते ममत्व करते हैं, अर्थात यह मानते हैं कि वे द्रव्यलिंग ही मोक्ष के कारण हैं, उन्होंने समय सार को शुद्धात्म स्वरूप को कहते नहीं जाना, शुद्धात्म स्वरूप की उन्हें कहते हैं प्राप्ति नहीं हुई है, ना हो सकती है।
जो बाहर से अपना कहते हैं हित मानते हैं, उनका हित कभी होता ही नहीं है। आचार्य अमरचंद देव ने संचित टीका में लिखा है, मैं श्रवण हूँ, मैं श्रवणोपासक हूँ। इस प्रकार द्रवलिंग में ही जो पुरुष ममत्व भाव से मिथ्या अहंकार करते हैं कि मैं तो मुनि हूं, मैं तो गृहस्थ हूं, मैं तो श्रावक हूं, मैं तो एलक हूं, मैं क्षुल्लक हूं, वे अनादि रूढ़ व्यवहार में मूढ़ होते हुए प्रौढ़ विवेक वाले निश्चय नय पर आरूढ़ ना होते हुए, निश्चय नय को ना जानते ना पहचानते हुए परमार्थ सत्य भगवान समय सार स्वरूप शुद्धात्मा को नहीं देखते। निश्चय पर तो आरूढ़ हुआ ही नहीं और व्यवहार में ही मूढ़ बना रहा अनादि से, तो उसे समय सार का दर्शन कैसे होगा? पर्दा तो हटाओ, मुंह का पर्दा हटेगा तब कहते भगवान आत्मा आपको देखने में आएगा। जब तक पर्दा लगा रहता है नाटक देखने में नहीं आता, और पर्दा जैसे हटता है तभी कहते हैं अंदर का जो वैभव होता है, स्वरूप होता है, वो पहचानने में आता है। यहाँ टीका में निश्चय से रहित व्यवहार में रमने वालों को व्यवहार विमूढ़ कहा है, और यह भी कहा यह तो अनादि से चलती हुई व्यवहार मूढ़ता है। और जब तक निश्चय पर आरूढ़ होकर के इस व्यवहार विमूढ़ता को नहीं छोड़ेंगे, तब तक कारण समय सार रूप शुद्धात्मा की कहते प्राप्ति नहीं होगी। एक कारण समय सार है, एक कार्य समय सार है। एक कारण परमात्मा है, एक कार्य परमात्मा है। तो तीन लोक के सभी जीवों की आत्मा जो है वो कारण समय सार है, कारण परमात्मा है। जब कारण परमात्मा के दर्शन होते हैं, कारण समय सार के दर्शन होते हैं, तो अंदर में कार्य परमात्मा का जन्म हो जाता है। जैसे टीकाकार ने मुनि लिंग और ग्रस्त लिंग का स्वरूप इस प्रकार कहा है, वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान लक्षण भाव लिंग से रहित शून्य नग्न दिगंबर निर्गंत दशा धारण करने वाले मुनि लिंगी और लंगोटी आदि चिन्हों से जाने वाले एलक क्षुल्लक एक ग्रस्त लिंगी कहते कहे जाते हैं। और एक कहते आर्यिका का लिंग भी हमारे यहाँ मान्य है। तीन लिंग कहे जाते हैं, और तीन लिंग के अलावा चौथा कोई लिंग कहते हमारे जैन दर्शन में मान्य कहते नहीं होता है। पर ये लिंग के बहिरंग रूप हैं। आत्मा तो अलिंग ग्रहण स्वभाव वाला है, आत्मा का कोई लिंग ही नहीं होता। आत्मा तो ज्ञान स्वभाव ही रहता है, ज्ञान स्वरूप ही रहता है। आत्मा तो लिंग से पार होता है। ये सारे लिंग तो कहते भेष है, ये तो शरीर की अवस्था है, परिणति है। ये मुक्ति का मार्ग सीधा कैसे हो सकता है, ये बात भी समझना पड़ेगी। बहुत रहस्य हैं जिनागम के, वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत गहराई में जाना होगा। भावार्थ में कहा है, अनादिकालीन परद्रव्य के संयोग से होने वाले व्यवहार में ही जो पुरुष मूढ़ अर्थात मोहित हैं, वे यह मानते हैं कि यह बाह्य महाव्रत आदि रूप देश ही हमें मोक्ष प्राप्त करा देगा। महाव्रत आदि का पालन कहते हैं मुनि लिंग में होता है। महाव्रत का मैं पालन कर रहा हूं तो मुझे मुक्ति हो जाएगी। कहते भैया महाव्रत आदि का पालन जो है वो शुभ भाव है, शुभ भाव से मुक्ति नहीं होती है। शुभ भाव मुक्ति की प्राप्ति में सहयोगी हो सकता है, और महाव्रत आदि के बिना भी मुक्ति नहीं होती है, बात भी सही है। पर महाव्रत अकेला मुक्ति का मार्ग नहीं है, उसके साथ रत्नत्रय की शुद्ध परिणति कहते होना जरूरी है। भेद ज्ञान होगा तभी कहते परमात्मा का दर्शन होगा। और भेद विज्ञानी जी भी कहते हैं सत्यात परमात्मा स्वरूप शुद्ध ज्ञान में समय सार को कहते हैं देखते हैं, जानते हैं। जो भेद विज्ञान से शून्य होते हैं उन्हें समय सार का दर्शन नहीं होता है। तो निश्चयज्ञ बनो, निश्चय के स्वरूप को कहते जानो। निश्चय नय के आश्रय से ही जीवों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। भूतार्थ के आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। इस समय सर 11वीं गाथा में हम लोग कहते हैं अच्छी तरह समझ चुके हैं। व्यवहार नय का विषय तो अभूतार्थ होता है, सत्यार्थ होता है, और निश्चय नय का विषय भूतार्थ होता है, सत्यार्थ होता है।
और निश्चय माने शुद्ध नय, परम शुद्ध नय का नाम यहाँ निश्चय नय है। उसके आश्रय से कहते हैं जीवों को कहते हैं सम्मित की उपलब्धि प्राप्ति होती है। कलश 242 में कहा है कि जिनकी दृष्टि व्यवहार में ही मोहित है, ऐसे पुरुष परमार्थ को कहते नहीं जानते। जिस प्रकार तुझको ही चावल मान लेने वाले, तुझसे विमोहित दृष्टि वाले लोग असली चावल कहते नहीं जानते। धान में छिलका लगा रहता है, छिलके को चावल मानेगा, असली चावल की पहचान कैसे होगी? उसी प्रकार व्यवहार में विमोहित बुद्धि वाले लोग परमात्मा को नहीं जानेंगे, तो परमात्मा के बिना मुक्ति कैसे हो जाएगी? हम छिलके इकट्ठे करते रहें तो भैया उससे हमारा भला नहीं होगा। ये बात जरूर, छिलके के भीतर कहते हैं दल होता है, रस होता है। रस से बिना छिलके के नहीं पाया जाता, बात सही है। अब केले का छिलका होगा तो छिलके के भीतर ही केले का दल पाया जाता है, पर छिलके का नाम केला नहीं है, उसके अंदर जो दल है, माल है, उसका नाम केला है। अंदर की माल को खाने के लिए हम छिलका सहित कहते केला खरीद के लाते बाजार से, पर छिलकों को कहते हम अनुपयोगी जान के छोड़ देते हैं। हर जगह नींबू में रस है, उसको पाने के लिए हम सारा नींबू लेके आते हैं। जो नींबू है किसका नाम है? जो रस है उसका नाम नींबू है, छिलके का नाम नींबू नहीं है। उसमें जो बीज पड़े उसका नाम नींबू नहीं है, उसमें रेशे होते उसका नाम नींबू नहीं है। जो रस पड़ा हुआ उसका नाम नींबू, हम पहचान लौकिक के रूप में होती है। ऐसे ही जो आत्मा का अत्यंत आनंद का संवेदन है वही धर्म है। जो आत्मा की अनुभूति रूप कहते हैं शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, उसका नाम धर्म है, वही मुक्ति का कारण होता है। तो भावार्थ में कहते हैं जो धान के छिलकों पर ही मोहित हो रहे हैं, उन्हीं को कूटते रहते हैं और उन्होंने चावल को जाना ही नहीं है। इसी प्रकार जो द्रवलिंग आदि व्यवहार में मुग्ध हो रही हैं, उन्हें शुद्धात अनुभव रूप परमात्मा को जाना ही नहीं है। इस कलश में यही कहा गया है कि छिलके से चावलों को धान कहे जाने के कारण कुछ ना समझ यह नहीं समझ पाते हैं कि खाने योग्य तो चावल ही है, छिलका नहीं है। उसी प्रकार मुक्ति की प्राप्ति की कामना करने वाले कुछ अज्ञानी जन बाह्य क्रिया, शुभ भाव और रत्नत्रय परिणति, इन सभी को मुक्ति का कारण कहे जाने के कारण से सभी को एक सा ही मुक्ति का कारण मान लेते हैं। इस भेद को नहीं समझते हैं कि मुक्ति का असली कारण तो एकमात्र निश्चय रत्नत्रयमयी शुद्ध परिणति ही है। उसे सुनकर के कहते हैं कि मोक्ष मार्ग कहते नहीं है। सुंदरतम चर्चा यहाँ पर चल रही है, इस चर्चा को अच्छी तरह समझ के अपना कल्याण करें, इसी भावना के साथ अपनी बात को पूर्ण करते हैं। जैनम जयतु शासनम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। सभी जीवात्मा को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जैन, रेखा जैन, शक्तिनगर, श्री सिद्धांत जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्रीमती सविता सागर जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली, श्री वी.के. जैन, मंजू जैन, गुरुग्राम, श्री 1008 पार्श्वनाथ महिला मंडल, रघुवरपुरा, गली 6, दिल्ली, उषा जैन, अरुणा प्रीत विहार, अनीता गंगेरू, रेणु जैन, वसुंधरा, नीलम राधेपुरी, सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली।